Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me. Saj Sadiq here on behalf of Pak Passion, bringing you an exclusive interview. This gentleman needs no introductions, really. He's a very famous and popular cricketer, former Pakistan wicketkeeper, batsman, T20 World Cup winner with the 2009 squad that won the final at Lords against Sri Lanka. Number of hundreds and fifties, 11 hundreds in international cricket for Pakistan and 27 fifties. He was part of some formidable Pakistan teams over the years, 75 matches for Peshawar Zulmi, scoring over 2,000 runs. And since his playing days ended, he's been working within various roles as a selector, as a coach and a television pundit. Delighted to be joined by Kamran Akmal. Kamran bhai, assalamu alaikum, hope you're well. Walaikum salam. I am good, thank you very much, Sajid भाई. जी कामी भाई, आज तो देखो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस हुआ पाकिस्तान का. जनरल थॉट्स कामी भाई स्क्वाड के बारे? कुछ नहीं, बैलेंस स्क्वाड है. और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि चाहे उनके 5 प्लेयर्स ना आ रहे हो वर्ल्ड कप के, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा जबरदस्त स्क्वाड है. क्लैरिटी है, मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, गेम अवेयरनेस का बड़ा जबरदस्त आइडिया है. बैटिंग ऑलमोस्ट उनके पास है वही, लेकिन यह है कि एक अच्छा स्क्वाड और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. जैसे दुनिया की दूसरी टीमें खेल रही हैं वो क्रिकेट सामने रखते हुए खेलनी पड़ेगी. और इस टीम के पास अब यही चांस है कि ये 3 T20 है जो अनाउंस की हैं, इसमें जो बेस्ट आप कर सकते हैं, बेस्ट प्लेइंग 11 जो वर्ल्ड कप में आप खिला सकते हैं वो खिलाएं. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हारिस रऊफ भी होता तो शायद और बेहतर बॉलिंग हो जाती, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने एशिया कप के पास सोच लिया था कि नो मोर T20 क्रिकेट फॉर हारिस रऊफ. मुझे ऐसे लगा जैसे आज टीम अनाउंस की है तो टीम का पार्ट नहीं है. कमी भाई, हारिस रऊफ के बारे आपने टॉपिक मेंशन की, तो देखो हारिस रऊफ का फॉर्म ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट विकेट्स टू पाकिस्तान, लेकिन लीडिंग विकेट टेकर 20 विकेट्स BBL, तो ये तो गलत बात है कि ही इज इन फॉर्म, तो एक फॉर्म बॉलर जो है उसको सिलेक्ट नहीं किया. देखिए यहाँ पे अगर फॉर्म बॉलर को सिलेक्ट नहीं किया तो जिसकी फॉर्म नहीं है तो वो भी टीम का हिस्सा है. तो ये काफी चीजें हैं. बस यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट में यही है कि बस जो पसंद आता है उसको आउट ऑफ द वे जाके भी खिलाएंगे. लाइकिंग डिसलाइकिंग मैं इसलिए 8-10 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट को ना इस वजह से खत्म कर दिया. हमारी अप्रोच, हमारी जो सिस्टम है, जो हमारी क्रिकेट का लेवल था, जो प्लेयर्स मिलते थे, इसी वजह से आप देख लें कि हमारी क्रिकेट कहाँ से कहाँ आ गई है, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, दुनिया की टीमें कहाँ से कहाँ चली गई हैं. तो ये बड़ा नुकसान हुआ. तो बस यही वजह, मैं यही बोलूंगा कि जो बेस्ट लगी, ठीक है टीम मैनेजमेंट ने टीम खिलानी है, लड़ानी है वर्ल्ड कप में, जो उनको बेस्ट लगे, लेकिन ऐसा बॉलर आपके पास ऑप्शन कोई इससे अच्छी हो तो मैं कहूँ ठीक है. जो फॉर्म में हो, आउट भी कर रहे हो, मैं समझूंगा ठीक ही है. थोड़ी सी फॉर्म उसकी ऊपर नीचे हुई है तो उसको ड्रॉप कर दिया है, लेकिन एकदम से साइडलाइन करना वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, टीम मैनेजमेंट की, सिलेक्टरों की क्या थिंकिंग है. कमी भाई, जो भी फॉर्मेट हो, यू नीड ए प्रॉपर विकेट कीपर, और जो पाकिस्तान का स्क्वाड रिसेंटली अनाउंस कर रहे हैं स्पेशली इन T20s, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पार्ट टाइम विकेट कीपर्स है. उस्मान खान, ख्वाजा नफे देख लो, साहिबजादा फरहान कहते हैं कि वो भी विकेट कीपर है, लेकिन ये तीनों जो है रेगुलर विकेट कीपर्स नहीं है. ये एक रिस्क है कामी भाई. देखिए जी, तीन विकेट कीपर रखे हैं, तीनों में जो अच्छा लगेगा वो खेलता जाएगा. और ये तो चलता है वही आ रहा है एशिया कप के बाद, आप देखें. और देखिए रेगुलर विकेट कीपर साजिद भाई वही होता है कि जो हर टाइप की क्रिकेट में कीपिंग कर रहा हो. ये सिर्फ T20 में करवा रहे हैं. अभी कोई इतनी प्रॉब्लम तो हुई नहीं है जब से उस्मान खान खेल रहा है, ठीक कर रहा है. लेकिन
अब थोड़ा सा वर्ल्ड कप में जरा डिफरेंट प्रेशर होता है, टीमें डिफरेंट वेन्यू होता है, टीमें किस अप्रोच के साथ खेल रही होती हैं, तो सीरीज में इतना पता नहीं चलता, आइडिया नहीं होता, तो वहां पे अब देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं भी यही कहता हूँ कि कोई विकेट कीपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आपने 3 रखे हैं, तीनों पार्ट टाइमर रखे हुए हैं, कोई एक तो ना, आपके पास इतनी ऑप्शन है। पाकिस्तान में रोहेल नजीर है, मोहम्मद हारिस है, ठीक है, आपने रिजवान को नहीं खिलाना, उसकी अपनी फॉर्म भी वैसी है, और इन्होंने फिर अपने आप को चेंज भी नहीं किया है। ये अफसोस होता है कि आप प्रोफेशनल हैं, आप देख रहे हैं कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है, तो हम उस तरफ अपने आप को डेवलप करें। वो भी अप्रोच नहीं नजर आ रही। फिर क्या नाम है, अब फिर टीम से बाहर ही होना, टीम मैनेजमेंट को, कोच को कैसे कॉन्फिडेंस आए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उस्मान खान को रखा हुआ है, ख्वाजा नाफे को अभी रखा है। उसने 26 रन तो बड़े जबरदस्त बनाए हैं, जो उसने पुल पे छक्का मारा, उस पे तो मैंने कहा कुछ 4000 तस्वीरें खींची चली गई होंगी, ऐसे उसने स्टिल रहा था छक्का मारने के बाद। तो आजकल वैल्यू ऐसी चीजों की है, वो ये कोई नहीं है कि आप स्पेशलिस्ट हो। आप देख लें, बॉलिंग करती हो, आती हो, तो आप बॉलिंग करवानी शुरू कर देते। साइम अयूब की मिसाल आपके सामने है। आप देख लें शाहीन को बैटिंग में कितना ऊपर एशिया कप में भेजते रहे, वो रन करता रहा, तो वो बस अब स्पेशलिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं है मुझे लगता है इस मैनेजमेंट के माइंड में। कामिल भाई, बाबर आजम को सिलेक्ट किया ये अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एक सरप्राइजिंग सिलेक्शन भी है, एक नॉन सरप्राइजिंग सिलेक्शन भी है। इस टाइम जो पब्लिक है हमारी बहुत 50-50 डिवाइडेड है बाबर के T20 सिलेक्शन में। कोई फॉर्म भी नहीं है, बिग बैश में इतना स्ट्रगल किया। आप बताइए, आप सरप्राइज है कि उसको सिलेक्ट किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? देखिए, अब इनको खिलाना पड़ेगा वर्ल्ड कप, ठीक है, बिग बैश में फॉर्म नहीं थी, लेकिन जब एशिया कप के बाद आपने कम बैक करवाया तो वहां पे उसने रन्स किए हैं, रन्स करके गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आप देखें, ट्राई नेशन में भी, श्रीलंका के खिलाफ भी वो करके गया, तो आपको खिलाना पड़ेगा। अब आप ये नहीं, पीछे नहीं हट सकते, नहीं खिला सकते, ठीक है। लीग क्रिकेट की इतनी परफॉर्मेंस की वैल्यू नहीं होती। आप देखेंगे जब आप इंटरनेशनल खेल के जाए, वहां पे आप परफॉर्म करके जाए ना, तो लीग क्रिकेट की इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर लीग क्रिकेट की इतनी वैल्यू होती तो मैक्सवेल कभी ऑस्ट्रेलियन टीम में ना खेलता, जैसे 2-3 साल से उसकी IPL जा रही है, जैसे बिग बैश जा रहा है, तो एक रेपुटेशन बनी होती है इंटरनेशनली। तो मेरे ख्याल से तो चॉइस यही बनती है, खिलाना पड़ेगा। और अगर ना वो खिलाते एशिया कप के बाद, तो फिर डिफरेंट व्यूज आने थे और डिफरेंट स्टेटमेंट आनी थी हर किसी की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कि अब वो उनको मजबूरी के तहत खिलाना पड़ेगा, और इस वक्त जरूरत भी है। बाबर तो एक दुनिया के लीडिंग बैट्समैन है फॉर मेनी इयर्स कामी भाई, लेकिन स्टीव स्मिथ ने ऐसे ट्रीट किया जैसे टेल एंडर है। उसको कहा कि मैं स्ट्राइक लेता हूँ। कामी भाई, काफ़ी एक प्लेयर के लिए जितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, काफ़ी डिमोरलाइजिंग और हर्टफुल ये हो सकता है। कामी भाई, देखिए साजिद भाई, एक चीज हमें सोचनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर ना, वो कभी अपना उनका माइंड स्टोन नहीं होता, पर्सनल अचीवमेंट नहीं होती, वो हमेशा टीम वर्क समझ के खेलते हैं, टीम को क्या जरूरत है, ये चीज हम लोग को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। उनका कल्चर ये है कि वो ये नहीं देखते। उस वक्त जरूरत थी, वो आपको पता है कि वो पावर प्ले उन्होंने 2 ओवर्स का जो यूटिलाइज करना बीच में, वो उस वक्त आप देखें कि वो सही भी है, उसने रोका सिंगल ना लेके, उस ओवर में उसने 4 छक्के भी मार दिए, 32 रन भी कर दिए। लेकिन आप देखें कि बाबर के पास भी ये एबिलिटी हो, बड़ी हिट्टे मारता हो, मॉडर्न डे की क्रिकेट खेल रहा हो, इतना क्लास का प्लेयर है, सब बहुत फैंस हैं उसके, ठीक है ना। लेकिन क्या बाबर ऑनेस्टली सोचे, क्या बाबर समझता कि आजकल की जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, या रजवान या हमारा पूरा सिस्टम पाकिस्तान की क्रिकेट का, मुझे बताएं कि हम उस तरफ जा रहे हैं। हम दुनिया की क्रिकेट में 10 साल पीछे हैं, मुझे नजर आ रहा है, जो मैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की और इंडिया की सीरीज देख रहा हूँ जिस अप्रोच के साथ। तो आप लोग पहले अपना सिस्टम तो देखें, आप प्रोफेशनली क्रिकेट तो लेके चलें कि कैसे लेके जानी है। तो आप ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे खिलाएंगे, तो ऑस्ट्रेलियन तो आप क्रिकेट से बड़ा किसी को नहीं समझते। वो तो बड़े से बड़े प्लेयर्स को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि क्रिकेट पहले है।
क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ ने जो किया ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमारा बेस्ट प्लेयर है, दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, ऐसा कैसे हो सकता, बाउंड्री पे बॉल गया तो उसने सिंगल लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसको फिक्र थी मैच जीतने की, कि मैं पावर प्ले में उसमें 20-25 रन करूंगा तो हमारी टीम इजीली जीतेगी। आप देखिए उसके आउट होने के बाद 5 आउट हो गए, तो उसका 32 रन का जो ओवर है वहां से वो मैच जीते हैं। तो मेरे ख्याल से टीम गेम है, और बाबर को भी इतना माइंड नहीं करना चाहिए, और हम लोगों को भी थोड़ा अफसोस हुआ, ठीक है टेल एंडर नहीं था, टेल एंडर तो आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अगर रियलिटी देखें तो वो मेरे ख्याल से सही है, उसने सही की है। कामी भाई, फखर जमान देखो हमेशा उनकी बेस्ट इनिंग्स जो रही है टॉप ऑर्डर में है, नंबर या ओपनिंग या नंबर 3 लगा लो, लेकिन T20 में कभी उनको 4, 5, 6 पेज देते हैं, उसके कॉन्फिडेंस के भी लिए कामी भाई ये कांस्टेंट चेंजिंग पोजीशन ये भी एक फैक्टर हो सकता है भाई। यहाँ पे तो आपको पता कि साजिद भाई पिछले वर्ल्ड कप में भी कैसे प्लेयर्स ले हैं, एक नंबर के है ही नहीं है, कभी ओपनर्स 5-5 खिलाने शुरू कर देते हैं, क्लैरिटी नहीं है। आप देखें ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग ने आपका सिस्टम खत्म कर दिया है। लाइकिंग डिसलाइकिंग ने आप देखें कि स्पेशलिस्ट की जगह ही नहीं बन रही। अगर मिड ऑर्डर है तो उसको मिड ऑर्डर वाले को चांस ही नहीं देना, ओपनर को नीचे ले आना। हमने यही देखते हुए आ रहे हैं हम 8-10 साल से, अपने लाडलों को सेट करने के चक्करों में। तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो फखर जहाँ तक है, फखर को अब बड़ा ये मैच जो है, अगर टीम वर्ल्ड कप की अनाउंस नहीं हुई तो फखर के लिए, बाबर के लिए मैं समझता हूँ कि ये इतनी इजी सीरीज नहीं है, चेंज भी हो सकते हैं। अगर इनमें रन ना किए तो वो चांस डेफिनेटली वो सोचेंगे और प्लेयरों की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि हम इनको चांस देते तो ज्यादा बेहतर है। और फाइनली कामी भाई, T20 वर्ल्ड कप आ रहा, तो आपने तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हमारा जो क्रिकेट है 10 साल पीछे है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम्स, और इंडिया भी होम एडवांटेज हो गए। फेवरेट्स तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, इनसे मेरे ख्याल फेवरेट्स लग रहे हैं पाकिस्तान के अलावा। कामी भाई देखिए, मैं तो अपनी टीम को तो डेफिनेटली टॉप 4 में तो रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जैसी टीमें हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि मैं इन 6 टीमों में से जज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया को तो वो मैं यही देख रहा हूँ कि उनके आगे तो जो जिस टाइप की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे टीम उन्होंने बना ली है, उनके करीब तो लगना टीमों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टीम देखें कितनी जबरदस्त है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, इन 6 में से ही मुझे लगती हैं कोई 4 टीमें आएंगी। जी कामी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, ऑलवेज अप्रिशिएट योर टाइम, एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।